Hello dear students, good morning. I welcome back you again in my video lesson classes. Today I onwards I'm going to teach you the past perfect tense. Before teaching this lesson I have information for you. Your UT September UT will be start on 15th September. So please make practice, make work hard and get the highest marks in your September UT. I told you what is the syllabus for this UT because today I'm going to make your question paper. So after that, I'll tell you what is the syllabus for your UT. Okay, so beta, be prepared. Maybe in last UT it was the first five lesson and first five lesson of the grammar you taught. I think in this UT next five lesson and next five lesson of your grammar will be in your UT. So please prepare your UT. So let's start. देखिए क्या कह रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, क्योंकि हम टेंस की बात कर रहे हैं। तो बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जब पास्ट की बात करते हैं, क्योंकि पास्ट तो चलेगा, कोई भी काम शुरू होने से पहले वो काम खत्म हो गया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे कि हम पास्ट की बात करें कि मैं नहा रहा था तो उस समय नहा रहा था और जैसे वो समाप्त हुआ मैं नहा लिया था, आई हैड टेकन बाथ। तो इस चीज़ को याद करने के लिए सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप लोगों की यहाँ पे आपको देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हमारे पास टाइम वर्ड हैव था। क्या था बेटा? हैव। और इसमें क्या है हमारे पास? हैड है। ये आपका हैड दिया हुआ है, यही डिफरेंस है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको हैव दिखाई देगा कि वो प्रेजेंट की बात करेगा, और यदि हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में आपके सामने जो टाइम वर्ड जो आएगा वो आपका ये हैड आएगा, और इसी तरह से हम इसको करते हैं। अब इसमें समझने वाली क्या बात है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि बेटा इसको किस तरह से यूज़ करना है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नियम नंबर फर्स्ट देखिए आपका इसमें इसमें कह रहा है कि बिफोर एंड व्हेन वाले एडवर्ब आ जाए। बिफोर या व्हेन वाले क्लास पास्ट इंडेफिनेट टेंस में दे रखी हो, ये ध्यान रखना बेटा। सिंपल सी बात है कि व्हेन और बिफोर वाले एडवर्ब पास्ट इंडेफिनेट टेंस में दे रखी हो तो वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा ही आएगा। जैसे इसमें क्या लिख रखा है कि जैसे कि इसमें स्टॉप आ गया, भाई हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी वर्ब क्या आ गई? स्टॉप। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ फिलअप करना था कि क्या आएगा। अब यहाँ पे ये देखो बेटा बिफोर आ गया, बिफोर के बाद जो क्लास जो आया है वो पास्ट इंडेफिनेट होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास ये जो क्लॉज आया है इसमें जो वर्ब है हमारे पास क्या है? सेकंड फॉर्म वर्ब दी गई है। तो वहां पे हमने इसको हेड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म्स में यूज कर दिया। या एक सिंपल सी बात और करूं कि जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे जाए और अगले में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, वहां पे हेड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म भर दीजिए। जिस भी सेंटेंस में एक साइड आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए और दूसरी साइड आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है तो वहां पे आप आंख मीच के हेड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि ये पुराने समय से हमारे टीचर बताते हुए आ रहे हैं और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, द पिक्चर हैड स्टार्टेड वैन वाली क्लास आ गई और रिस्ड आ गया सेकंड फॉर्म में, तो इसने क्या कर दिया? हैड स्टार्टेड कर दिया। आई हैड डन माई एक्सरसाइज वैन शीला केम है, यहाँ पे कम नहीं है। अगर कम होता तो सेंटेंस हैड नहीं आता, वहां पे किस में चले जाता भाई? ये अलग टेंस में चला जाता। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। और यदि हम सेकंड वाली बात करते हैं यहाँ पे वही सेम ये चीज दे रखी है,
जो हम बात कर रहे थे वही सेम एज इट इज यहाँ पे है, इसको ज़्यादा उसमें नहीं लेके आना। यहाँ पे टोल्ड दिया हुआ तो हेड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म आ गई, यहाँ रिचड आया है तो हेड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म से आ गए, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे जाए और दूसरी साइड आपको एक्शन सेकेंड फॉर्म दिखाई दे जाए तो वहाँ पे हेड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म से भर दीजिए। गॉट इट एवरीवन। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो नियम आता है इसमें क्या कह रहा है ये कि भाई जिस भी वाक्य के अंदर टिल यस्टरडे और टिल देन दे रखा हो, ये सोचने की बात है भाई, जिस भी वाक्य के अंदर टिल यस्टरडे और टिल देन दे रखा हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, हेड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म्स लगाएंगे ही लगाएंगे। और ये नेगेटिव वाले सेंस का यूज लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, जैसे यहाँ पे देखा हुआ ये आ गया टास्क टिल सनसेट, उसने अभी तक अपना जो गृह कार्य है सूर्य के अस्त होने तक भी नहीं किया था, तो यहाँ पे हेड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बेटा, टिल आ गया है। और यहाँ पे कोई जो दूसरी जो नियम बताया था, जो एडवर्ब जो क्लोज जो आप बता रहे थे व्हेन और बिफोर वाले क्लोज यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो हमारे पास सेकंड नियम क्या बनता है कि टिल आ गया, यस्टरडे आ गया, टिल देन आ गया। तो यहाँ तक हम देखिए सभी में टिल आया है, टिल आया है लास्ट आवर, बाकी ये बात है। तो हम इसमें क्या कर देंगे बेटा, हेड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म्स हमने यूज कर दिया। ओके, तो ये तो था बेटा आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और यदि आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो ये भी बड़ा ही सिंपल है, साधारण है, इसको भी आपको समझना है कैसे क्या करना है, वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ अभी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या कि पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में जारी था। कैसे? इसमें हैड बीन प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, ये आपके पास वो आ जाता है हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। तो इस वाक्य को समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि यदि व्हेन और बिफोर वाले क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो और मेन क्लास जिसमें सिंस या फॉर वाला टाइम दे रखा हो, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। समझने की बात है बेटा। अगर इस वाक्य के देखिए, अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को हटा देते हैं, अगर ये नहीं आता तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं ना, क्योंकि उसमें पास्ट परफेक्ट दे रखा था। अब इसमें एक चीज ऐड कर दी गई है, इसने क्या कहा है कि सिंस या फॉर वाला टाइम दे रखा होगा और जो आपका व्हेन और बिफोर वाले जो एडवर्ब जो हमारे क्लास है वो किस में होगी, क्लास है वो किस में होगी बेटा, वो आपकी पास्ट इनडेफिनेट टेंस के अंदर दे रखी होगी। जैसे आई हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर व्हेन ही फॉल इल, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए ये नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हैड बिन को हटा के यहाँ पे वर्कड हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, सिंस या फॉर वाला टाइम दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज़ करते। बस बेटा इसमें यही समझना था, एक यही नियम था। और यदि ये नियम आप लोगों ने कैच कर लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छी तरह से हम इसको क्या यूज़ करते हैं। अब इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देने वाला चाहता हूँ कि जब मैंने आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया था तो उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको देखनी है। उसमें क्या दे रखा था बेटा कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था उसमें प्रेजेंट टाइम कौन कौन सा, दिस, कौन कौन सा था भाई, वो दिस था, दीज, हेयर और नाउ। ये अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते थे। लेकिन जब ये चीज नहीं है तो यहाँ पे ये जो वैन वाली वो आया है, बिफोर वाले आया है, इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके पास दे रखी है और सिंस या फॉर वाला टाइम दे रखा है, तो वहां पे हम क्या यूज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। गॉट इट एवरीवन। सो आज का इतना ही काम है, कल हम इसका फ्यूचर करवाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।